पता है कि गुरुपा ने उसकी डायबिटीज़ जो उसको पहले शो हो रही थी ना, वो गुरुपा ने टोटली टोटली ख़त्म कर दी है। वो मुझे पता है। मतलब गुरुपा ने उसको हेल्थ ब्लेस तो कर ही दी है। तो उसके लिए मैं गुरुपा संगत जी, जय गुरु जी, रूहानी आंटी जी, मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग बिल्कुल गुरुपा के समक्ष बैठ के, बिल्कुल गुरुपा के सामने बैठ के अपना नया साल का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। और पूरे संगत परिवार को मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ, और मेरे गुरुपा को भी, गुरुपा जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ गुरुपा जी। जैसे पिछले साल आपने अपने बच्चों से, अपनी बेटी से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवाते रहे, और अपना शुक्राना सत्संग आपने अपनी बेटी का स्वीकार किया। इस साल भी गुरुपा जी आप अपनी बेटी से अपना शुक्राना जो है वो रिकॉर्ड करवाते रहना, और हमें अपने नाम की दात बख्शना, और हमें अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना गुरुपा जी। आपके इस परिवार को, आपकी इस बेटी को आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तो रूहानी आंटी जी आपको भी नए साल की लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा जी, अ, आपने ही शुक्राना सत्संग जो आप रिकॉर्ड करवाना चाहते हो वही अपनी बेटी के मुंह से निकलवाना, और अपना शुक्राना सत्संग अच्छे से रिकॉर्ड करवाना गुरुपा जी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि गुरुपा ने अपने इस परिवार को, अपने बेटे को, मेरे भाई को गुरुपा ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी थी। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे भाई को गुरुपा ने इस न्यू ईयर में बड़े मंदिर की जो है वो सेवा करने का, अपनी सेवा करने का मौका दिया। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे भाई की तरफ से भी, अपने बेटे की तरफ से भी ये शुक्राना स्वीकार करना, अपनी बहन की तरफ से भी, अपने भाई के तरफ से भी, और हमारे पूरे समस्त परिवार से गुरुपा जी ये शुक्राना स्वीकार करना कि आपने इस नया साल स्टार्ट जो है, अपने बेटे को, अपने इस परिवार को अपने दरबार बुलाया और अपनी सेवा करने का मौका दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने ये ब्लेसिंग मेरे भाई को पहले भी बख्शी थी। बट क्या हुआ संगत जी, जब हम मम्मा का चेकअप करवाने गए थे इस बार अगस्त 2025 में, तो हम जब थर्सडे वाले दिन गुरुपा के मंदिर गए थे, तो वहाँ पे जहाँ पे हमारी जहाँ पे हम अपने चप्पल वगैरह डिपॉज़िट करते हैं, वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हम वॉशरूम से बाहर निकल रहे थे, उसी टाइम एक सेवादार अंकल ने मेरे भाई को आवाज़ दी, और उन्होंने उसको बोला कि आप थर्सडे की सेवा करने के लिए मंदिर में आओगे। तो उस टाइम पहले तो हम जब उन्होंने ये चीज़ बोला तो हम तो बहुत खुश हुए, और मेरा भाई भी बहुत खुश हुआ, हम सब एक साथ ही थे संगत जी। बट फिर मेरे भाई ने बोला कि मैं तो जम्मू से आता हूँ, और मैं एवरी थर्सडे मेरे लिए पॉसिबल कैसे होगा। तो जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो उन्होंने ना सामने बोला कि सामने एक नंबर है, उसमें वो आप उसको स्कैन करना और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना। और पर मेरे भाई ने उनको एक चीज़ बोली है कि अगर कोई ओकेजन्स हैं, इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं, जैसे न्यू ईयर है, 31 दिसंबर है, तो अगर आप उसमें मुझे बुलाओगे तो मैं ज़रूर सेवा के लिए आऊँगा। तो ये बड़े मंदिर में खड़े होके ही उन्होंने सेवादार अंकल को बोला था, मेरे भाई ने। और संगत जी, हम लोग तो भूल जाते हैं पर गुरुपा कभी नहीं भूलते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, और मेरे भाई ने वो व्हाट्सएप नंबर तो उसका क्लिक ले लिया, पर उसने कभी उस व्हाट्सएप नंबर को कभी स्कैन नहीं किया, क्योंकि उसको था कि पता नहीं, हम होते हैं ना कि हम लोग उन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर पाते कि मैं स्कैन करूँगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा।
तो संगत जी क्या हुआ कि हम घर आ गए उस टाइम। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब इस बार जब मम्मा और डेली गए थे मम्मा का चेकअप करवाने, तो जब थर्सडे वाले दिन फिर से मम्मा और जो मेरा भाई है वो गुरुपा के दर्शनों के लिए थर्सडे को गया। तो सेम जगह पे फिर एक जहाँ पे अगस्त महीने में उसी जगह पे लास्ट टाइम जब सेवादार अंकल ने बुलाया था, सेम इस टाइम पर भी जो है वो सेवादार अंकल ने मेरे भाई को बुलाया। और उन्होंने सीधे बोला कि आप जो 1 जनवरी को न्यू ईयर की सेवा के लिए आओगे और आपको जल्दी ही बड़े मंदिर से कॉल आएगा। तो जब ये चीज़ बोली उन्होंने और कुछ नहीं बोला, कुछ ना पूछा कि आप कहाँ रहते हो, क्या नहीं करते हो, कुछ नहीं, बस इतना सा बोला कि आप बड़े मंदिर की सेवा आपको न्यू ईयर में बड़े मंदिर में आना है और न्यू ईयर की आपको ब्लेसिंग्स के लिए। पर संगत जी वो मेरे भाई ने जो पहले बोल के आया था तो गुरुपा को वो चीज़ याद थी। और जब उनको उसको ये सेवा मिली तो हम इतने ज़्यादा खुश हुए। और जब उसने मुझे वहाँ से फ़ोन किया तो मैंने उसी टाइम गुरुपा का शुक्राना किया। बट हम लोग ये चीज़ शेयर अभी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जब तक हमें बड़े मंदिर से कॉल नहीं आता या फिर जब वो सेवा करके नहीं आता, गुरुपा ने बोला ना कि जब तक आपका काम नहीं बन जाता तब तक आप किसी के साथ वो शेयर नहीं करोगे, इसलिए हमने वो चीज़ शेयर नहीं की संगत जी। तो वो जब घर आया उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मुझे फिर से सेवा करने का गुरुपा का आदेश हुआ है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, और हम लोग सच में संगत जी हम लोग बहुत खुश हैं और हमने आपको बहुत ब्लेस्ड फील किया कि गुरुपा जी हमने शायद से कोई अच्छे कर्म किए थे मेरे मम्मा पापा ने, या हमारे मेरे भाई ने उसके पिछले जन्म के या इस जन्म के कोई अच्छे कर्म हो गए कि आपके चरणों की सेवा करने का उसको मौका मिला। उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना संगत जी। बट क्या हुआ कि अब सेवादार अंकल ने तो बोल दिया, पर हमें ये था कि पता नहीं अभी कॉल आएगा या नहीं आएगा। तो संगत जी जैसे ही थर्सडे को उन्होंने बोला, तो नेक्स्ट वो ट्यूसडे को जब ट्रेन से घर आए, जम्मू आए, तो वो उसी दिन उसके नेक्स्ट थर्सडे ही जब वो घर में पहुंचा तो उन्होंने मेरे भाई को नेक्स्ट थर्सडे नहीं संगत जी, आई थिंक मुझे मैं भूल रही हूँ। जैसे ही वो सुबह उस दिन घर पे पहुंचा, क्योंकि वो ट्रेन लेट थी तो वो थोड़ा लेट पहुंचे थे घर पे, तो उसने जब सुबह उठ के देखा तो ऑलरेडी उसका नंबर जो है वो ग्रुप में ऐड हो चुका था। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि वो घर पहुंचते ही उसको बड़े मंदिर के ग्रुप में ऐड कर लिया था। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आपने उसको कोई ना कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग देनी होगी इसलिए, और आपने उसको चरण कमलों के साथ लगाया और अपने चरणों की सेवा करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा जी। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि हम अभी भी वो चीज़ मैंने अपने सत्संग में ये तो बताया था कि हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है, पर मैंने वो शेयर नहीं किया था। बट मेरा भाई हम फिर भी थोड़ा सा डाउट में थे कि क्या आएगा, कॉल आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं अगर तू जाएगा तो वहाँ पे सेवा करने का मौका मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो बट गुरुपा की प्लानिंग तो कुछ और ही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही दिसंबर में 20 दिसंबर के बाद, आई थिंक संगत जी मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, फिर नेक्स्ट थर्सडे को ही, वो थर्सडे वाला दिन ही था संगत जी, कि उसको बड़े मंदिर से कॉल आया। तो थर्सडे की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो है वो गुरुपा ने दी अपने इस परिवार को और अपने बेटे को जो है। तो फिर थर्सडे को जो है संगत जी उसको जो है बड़े मंदिर से कॉल आया कि आपको बड़े मंदिर में आना है न्यू ईयर वाले 1 जनवरी को सेवा के लिए। तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने इतनी बड़ी दात जो है अपने बेटे को बख्शी अपने चरणों की सेवा करने के लिए। संगत जी जब बड़े मंदिर से कॉल आया तो अब हमें उसकी टिकट्स करवानी थी, और टिकट्स इतनी जल्दी नहीं हो पा रही थी क्योंकि थोड़ा विंटर वेकेशन चल रहे हैं। बट जब गुरुपा का बुलावा होता है तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, वो हर एक चीज़ पॉसिबल हो जाती है। तो सबने बोला कि नहीं,
हम क्या करते हैं कि हम तत्काल में ही टिकट्स करवाएंगे, और क्योंकि 1 जनवरी को उसको 6:30 जो है वो बड़े मंदिर पहुंचना था, और वो 31 को अगर निकलता तो वो पहुंच नहीं पाता। तो उसने बोला कि मैं 30 को ही निकलूँगा घर से, ताकि मैं आराम से 1 को जा सकूं। और संगत जी क्या हुआ कि जब 30 को मेरा कज़न भाई है संगत जी, वो दिल्ली में ही रहता है, छतरपुर स्टेशन के पास ही रहता है वो। तो उसने बोला कि मेरी टिकट्स करवा दो। तो संगत जी तत्काल में कभी भी टिकट्स जो है वो कंफर्म नहीं होती है, वो कहीं कभी ना कभी वेटिंग तो रहता ही है, लास्ट मोमेंट तक वेटिंग रहती है संगत जी। पर जैसे ही उसने टिकट करवाई तो इमीडिएटली वो टिकट जो है वो कंफर्म हो गई। तो वही है ना, जब गुरुपा का बुलावा होता है तो कोई भी नहीं उसको रोक सकता है। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपका बुलावा था तो कोई भी उसको नहीं रोक सकता था। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना संगत जी। वो टिकट भी कंफर्म हो गई, और जब वो टिकट कंफर्म हुई, तो जब नेक्स्ट डे उसको 30 को निकलना था, तो उसकी ट्रेन का जो टाइमिंग था वो 8:30 था, 8:35 था संगत जी। क्रांति पे उसको आना था। तो वो जब घर से निकला तो मेरी मम्मा, क्योंकि जब से मेरी मम्मा बीमार हुए हैं तो वो मेरे भाई के बिना ना थोड़ा कम रहते हैं, वो ना उसको मतलब जैसे वो दूर जाएगा ना तो थोड़ा सा वो मतलब रोना स्टार्ट हो जाते हैं और थोड़ा सा घबराते हैं। तो जैसे ही संगत जी भाई घर से निकलने लगा, पहले तो मम्मा खुश थे, पर फिर वो टेंशन में थे कि नहीं क्या होगा, इतनी जल्दी कैसे जाएगा। बट संगत जी उनको ट्रस्ट तो है गुरुपा पे, बट वो एक माँ का वो होता है ना कि कैसे करेगा वो, क्या होगा। तो मैंने कहा मम्मा ये आपने नहीं बुलाया, ये गुरुपा ने बुलाया है, और गुरुपा ही देखेंगे कि उसको कैसे अरेंज करना है, कैसे उसका अरेंजमेंट करना है, कैसे उसको पहुँचाना है, कहाँ उसको रखना, ये सब गुरुपा ने प्लानिंग की होगी। तो संगत जी क्या हुआ कि वो घर से टाइम पे निकला, और उसको जो ट्रेन है वो भी टाइम पे मिल गई। 5-10 मिनट्स ही ट्रेन लेट थी। और वो अपने मतलब उसने जो स्टे करने का सोचा वो मेरे कज़न भाई के साथ ही स्टे करने का सोचा, क्योंकि वो छतरपुर स्टेशन मेट्रो स्टेशन के पास ही रहता था। तो वहाँ से उसको सुबह निकलना ईजी था, और वहाँ से वो जल्दी जो है बड़े मंदिर पहुँच सकता था। तो संगत जब वो गया यहाँ से, तो गुरुपा ने सच में संगत जी उसको फूलों के जैसे लेके गए। और कहते हैं ना, जब गुरुपा का बुलावा होता है ना, वो साथ ही चलते हैं और साथ ही फिर घर भी छोड़ने आते हैं। ये सच्ची बात है संगत जी, ये हमारे साथ हुआ। ये मतलब गुरुपा ने सच में जो है वो अपने बेटे को घर तक छोड़ने आए संगत जी। तो संगत जी जब वो 31 को पहुंचा वहाँ पे, तो उसका मन था कि मैं 31 को भी जाऊँ बड़े मंदिर, पर वो थोड़ा सा थक गया था, और वो नहीं नहीं होगा गुरुपा का बुलावा, इसलिए वो नहीं जा सका। पर संगत जी मॉर्निंग में वो उठा, कोई ड्रेस कोड था, वो ड्रेस वैसी ही जो है वो ड्रेस कोड उसने अपनी ड्रेस ली हुई थी, तो वो पहन के गया। और जब मैंने उसको फ़ोन किया तो कहता बहुत रश है, मैं पहुंचने वाला हूँ बड़े मंदिर। वो नियर अबाउट 6:45 या 50 पे पहुंचा होगा, 6:30 का टाइम था। वो पहुंच गया था, पर वहाँ से शटल सेवा से जाते जाते उसको थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि वो ज़्यादा रश था उस टाइम पे संगत जी। तो संगत जी हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम 1 जनवरी को बड़े मंदिर के दर्शन कर सकें, और हम जो है गुरुपा के दर्शन के लिए आ सकें। पहले तो गुरुपा ने हमें अपने चरण कमलों के साथ कनेक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हमारी कोई हिम्मत नहीं थी कि हम गुरुपा पता नहीं हमने कोई अच्छा कर्म किया होगा कि हम गुरुपा ने हमें अपने साथ कनेक्ट किया, नहीं तो हमारी तो कुछ भी नहीं, हम उतने काबिल नहीं हैं। तो संगत जी जैसे वहाँ पे पहुँचा, तो उसने बोला कि सब लोग आगे आगे जा रहे थे, सेवा मांग रहे थे। उसने बोला कि मैं नहीं मांगूंगा, जो मुझे गुरुपा ने सेवा देनी होगी वो गुरुपा देंगे। तो संगत जी सच में किसी को नहीं पता था वो कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया है, पर वो जर्नी जो है वो गुरुपा ने ही स्टार्ट की, और गुरुपा ही अपने पास उसको लेके आए बड़े मंदिर। तो संगत जी जब हम उसको फ़ोन करते रहे 10 बजे तक कि कोई सेवा मिली, कोई सेवा मिली, क्योंकि संगत जी वहाँ पे बहुत सेवादार आए थे। मतलब इतने लाखों करोड़ों संगत में से अ, मेरे भाई को गुरुपा ने अपने बेटे को चुना अपनी सेवा के लिए। उसके लिए तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था।
पॉसिबल ही नहीं है संगत जी कि हर रोज़ गुरुपा के दरबार में कितनी ही संगत आती है गुरुपा के दर्शनों के लिए। तो उतनी संगत में से सिर्फ मेरे भाई को गुरुपा ने चुना अपनी सेवा के लिए, तो वो तो मिरेकल से तो कम नहीं है ना। तो जब इतनी इतनी करोड़ों संगत में से, लाखों संगत में से गुरुपा ने मेरे भाई को चुना, तो जब वो सुबह बड़े संगत जी, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मेरे मेरे हैंड शिवर कर रहे हैं अभी कि जब वो बड़े मंदिर पहुंचा तो सब लोग सेवा मांग रहे थे। उसने बोला कि नहीं, मैं कोई सेवा नहीं मांगूंगा, जो मुझे गुरुपा ने देना होगा वो गुरुपा देंगे, जैसे गुरुपा की मर्जी। तो जब वहाँ पे उसको सेवा देने लगे तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, एक सेवादार अंकल ने पूछा। तो उन्होंने बोला कि मैं जम्मू से आया हूँ। तो जब जम्मू का नाम ने, उन्होंने बोला कि नहीं, जम्मू कहाँ से आए हो। तो उन्होंने बोला संगत जी, मैं अपनी सिटी का नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ। तो उसने अपनी सिटी का नाम बताया। तो उसने बोला कि आप तो बहुत दूर से आए हो। कहता नहीं, ये तो गुरुपा ने बुलाया था इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया, नहीं तो मेरे में कोई हिम्मत नहीं थी कि हम आ सकें और गुरुपा की सेवा कर सकें। तो उसने बस इतना सा बोला कि अगर आप मुझे कोई सेवा दोगे तो मुझे गुरुपा के पास ही देना, कि मैं गुरुपा के पास ही रहूँ, मंदिर के पास रहूँ। तो उन्होंने मेरे भाई को सेवा दी, वीआईपी पार्किंग की सेवा दी, जो गुरुपा के मंदिर के बिल्कुल पास थी संगत जी। तो उसके लिए भी मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना कि आपने हमें इतने काबिल समझा, आपने इतने काबिल समझा अपने बेटे को कि वो आपकी सेवा कर सके। बहुत संगत है जो आपकी सेवा करना चाहती है, बहुत ज़्यादा संगत है, पर आपने उसको इतने काबिल समझा कि आपने उसको अपनी सेवा के काबिल समझा, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। तो उसको वीआईपी पार्किंग में सेवा मिली, सेवा करवाने वाले भी गुरुपा। और संगत जी, पहले तो गुरुपा के मंदिर का नज़ारा देख के ही वो शॉक हो गया। कहता शायद से उसकी आंखों से हमने भी देखा वो नज़ारा। तो कहता इतनी संगत, इतनी संगत, और इतना हेवन, बिल्कुल इतना ब्यूटीफुल जो है दरबार सजा है। कहता कि मतलब हर जगह गुरुपा की प्रेजेंस है, हर जगह, हर जगह। और संगत जी, सुबह से उसकी सेवा स्टार्ट हुई थी और रात तक सेवा चली है। अगर हमें कोई नॉर्मल सेवा बोले ना तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो गुरुपा ही शक्ति देते हैं। जितने भी, मैं कह रही हूँ, बड़े मंदिर के हर एक सेवादार को साक्षात प्रणाम, अपनी इस बेटी की तरफ से साक्षात प्रणाम स्वीकार करना कि वहाँ पे सेवा करना, वहाँ के सेवादार धन्य हैं जो गुरुपा के ऐसे सेवादार हैं। संगत जी, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, अगर हमें कोई नॉर्मल बोले कि हम नॉर्मल खड़े हो जाएं, हम नहीं खड़े हो सकते हैं। बट वो गुरुपा ही हैं कि इतनी देर तक सेवा करना, और किसी भी सेवादार के मुझे नहीं लगता कि मुंह पे कोई थकावट होगी, कोई फेस पे थकावट होगी, नहीं मैं थक गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ। नहीं, ये तो मैं अपने भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ संगत जी। हम तो देखते हैं बड़े मंदिर के सेवादारों को, बट जब मेरा भाई वहाँ पे, जब उसको गुरुपा ने सेवा ब्लेस की, संगत जी, मैं शॉक थी। मतलब मैं उसको बोलूँ फ़ोन करके कि तू थक गया है, तू बैठा है कहीं, कहता नहीं मुझे कुछ थकावट नहीं हुई है। मतलब वो इतनी खुशी से मुझे आंसर कर रहा था, कहता कि नहीं मुझे तो थकावट फील ही नहीं हो रही है, ऐसे अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो हमें लगता है, पर मुझे कुछ भी थकावट नहीं हो रही है। तो संगत जी, ये कौन करवाता है? ये गुरुपा के सिवा कोई नहीं करवा सकता है। नॉट पॉसिबल संगत जी, अगर गुरुपा ना होना, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और इतना गुरु उसने मुझे ये भी बताया कि गुरुपा ने मुझे इतना खिलाया कि मैं खा खा के थक गया। मतलब गुरुपा ने उसको इतना खिलाया उस दिन संगत जी, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली संगत जी क्या है कि मेरे भाई को भी ना आज से 2-3 साल पहले ना उसको थोड़ा सा ना डायबिटिक का थोड़ा सा उसको हो गया था, क्योंकि मम्मा को डायबिटीज़ है तो उसको भी थोड़ा सा ना टच हो रही थी डायबिटीज़। तो उसने ना मीठा खाना छोड़ दिया था, अदरवाइज़ पहले वो बहुत हेल्दी था और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बहुत लेता था संगत जी। पर अब क्या था कि उसने मीठा खाना टोटली छोड़ दिया है उसने,
और वो मीठा बहुत कम खाता है, बहुत रेयर है। और हम उसको कोई मेडिसिन नहीं देते, हम उसको घर पे ही करेले का जूस वगैरह गुरपा के जल प्रसाद डाल के हम देते हैं। और मम्मा के बीमार होने से पहले वो वॉक भी करता था, बट अभी वो नहीं हो पा रहा है उस टाइम पे। बट गुरुपा ने उसको बड़े मंदिर में इतना मीठा खिलाया, इतना मीठा खिलाया, हद से ज़्यादा संगत जी। वो कहता मेरा सर से लेके पाँव तक मीठा ही मीठा हो गया था मैं। तो उसका कोई गुरुपा ने कष्ट कटवाया होगा। और मुझे तो पता है कि गुरुपा ने उसकी डायबिटीज़ जो उसको पहले शो हो रही थी ना, वो गुरुपा ने टोटली टोटली ख़त्म कर दी है। वो मुझे पता है, मतलब गुरुपा ने उसको हेल्थ ब्लेस तो कर ही दी है। तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं उसको जब भी फ़ोन करके पूछूं कि तू बड़े मंदिर से हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आएगा, क्या ब्लेसिंग्स लेके आएगा, वो कहता नहीं मुझे तो कुछ भी ब्लेसिंग नहीं मिली यहाँ पे। उसने मैं कुछ नहीं बताया। बट हमने उसको ये बोला कि चल जल प्रसाद ही लेके आ जाना। तो जब जब मैंने उसको ये बोला कि जल प्रसाद ही लेके आ जाना, तो संगत जी कि उसको जल प्रसाद भी वहाँ से नहीं मिल पाया, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा रश था। और जब वो आया तो नहीं, वो जल प्रसाद जो है कहीं और से मिल रहा था, तो वो उस तरफ नहीं गया। तो उसने जल प्रसाद भी नहीं ले पाया वो। बट एक ही बॉटल लेके आया संगत जी वो। बट संगत जी क्या हुआ कि जब वो घर आया, घर आने से पहले मुझे गुरुपा का एक मैसेज आया कि मैं बड़े मंदिर से सीधे तेरे घर पे आ रहा हूँ। तो मैंने ना उसको जो है, जैसे ही वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो, क्योंकि वो 11 बजे जब वो पहुंचा, तो हमें ये था कि 11 बजे जब बड़े मंदिर से वहाँ से निकला, तो वो फिर मेरे कज़न भाई के घर तक कैसे पहुंचेगा। पर इसमें भी गुरुपा ने पहले से सोच के रखा था। तो वहाँ के ही एक सेवादार अंकल थे जो उसके साथ सेवा कर रहे थे। उन्होंने उसको बोला कि आप मेरे साथ ही चलना, मैं आपको वहाँ तक ड्रॉप कर दूँगा। उसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना कि आप सेवादार अंकल के रूप में आप खुद आए उसको वहाँ तक छोड़ने। और वो सही सलामत वहाँ पे रात, क्योंकि दिल्ली में हम लोग वहाँ के लोकल लोग नहीं हैं। तो बट गुरुपा तो साथ में थे, गुरुपा तो अंग संग थे। तो वो गुरुपा ही उसको वहाँ तक जो है वो छोड़ने आए। और सुबह जो थी संगत जी, उसकी ट्रेन थी वंदे भारत, उसको जम्मू आना था घर वापस। पर संगत जी वो ट्रेन जो थी वो लेट थी। वो 4 बजे की टाइमिंग थी संगत जी उसकी। बट उसमें भी गुरुपा ने कुछ प्लानिंग की होगी कि उसको रेस्ट करवानी थी। और वो ट्रेन जो सुबह की थी वो उन्होंने शाम का कर दिया। तो संगत जी जैसे ही वो शाम की ट्रेन में आया, तो उसने मुझे बोला, मैंने कहा मुझे ना गुरुपा के मैसेज आया है कि मैं बड़े मंदिर से डायरेक्ट तेरे घर आ रहा हूँ, क्या कोई ब्लेसिंग मिली है। पर संगत जी उसने मुझे नहीं बताया कि कोई ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो संगत जी क्या हुआ, जैसे ही वो ट्रेन में बैठा, तो कहता हाँ गुरुपा आया ना मेरे साथ, तो मेरा जो सीट का नंबर है वो 34 है। दैट मीन्स 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। तो उसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना कि आप उसको पूरे घर तक आप उसको जो है वो ड्रॉप करने आए, घर तक छोड़ने आए, और अपने घर पे आप साक्षात जो है ब्लेसिंग्स के रूप में आए। तो संगत जी अब प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग गांव वाले घर पे आए थे, क्योंकि जम्मू से गांव वाला घर पास है। तो हमें ये था कि अब वो रात को अगर पहुंचेगा तो उसको लेने कौन जाएगा, क्योंकि संगत जी इतनी फॉग हो रही थी। और मेरे चाचू ज़्यादा फॉग में गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं, और मेरे पापा तो बिल्कुल कम गाड़ी ड्राइव करते हैं, और इस टाइम पे कोई हमें ड्राइवर भी नहीं मिलता। तो मेरे चाचू ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम क्या करना कि तुम कटरा वाली गाड़ी पे आ जाना। और वहाँ जब कटरा वाली गाड़ी पे आओगे तो कटरा से हमारा घर पास है, तो मैं वहाँ पे तुझे लेने आ जाऊँगा। पर संगत जी गुरुपा की तो कोई और ही प्लानिंग थी, उन्होंने तो किसी को भी कोई कष्ट तो देना नहीं था। और जैसे ही वो जम्मू पहुंचा संगत जी, नियर अबाउट 12 o'clock रात के, तो वहाँ से जहाँ पे बस स्टैंड से उसको बस मिलनी थी, तो संगत जी गुरुपा ने उसको कुछ कष्ट होने ही नहीं दिया, कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया, इमीडिएटली उसको गाड़ी मिलती जा रही थी। तो संगत जी जैसे वो वहाँ से निकला, उसको बस ऑटो वाला मिला, ऑटो वाला भी इतना इजी मिल गया कि वो उसको बस स्टैंड तक उसने ड्रॉप कर दिया। फिर बस स्टैंड से उसको कटरा वाली गाड़ी लेनी थी, क्योंकि जहाँ से हमारा घर है वो कटरा के साइड पे आता है। बट संगत जी गुरुपा ने ऐसी प्लानिंग की कि जो कटरा वाली जिस गाड़ी पे उसने आना था वो वाली गाड़ी ना मिलाए,
डायरेक्ट उसको हमारे घर तक की गाड़ी, संगत जी, घर तक, पूरे घर तक संगत जी, गुरुपा ने उसको पूरे घर तक की गाड़ी जो है वो ब्लेस की। और वो रात को 1:20 जो है, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, मतलब 3 जनवरी को जो है वो क्या हुआ कि वो 1:20 जो है वो घर पे पहुंचा। और वो भी किसी को भी कि चाचू ने गाड़ी बाहर लगा के रखी थी कि मुझे उसको लेने जाना है कटरा के पास, बट गुरुपा ने ऐसा होने ही नहीं दिया। उसको गाड़ी ही वही वाली पे बिठाया जो उसको घर तक ड्रॉप कर दे संगत जी, जो श्रीनगर को गाड़ी जा रही थी। तो क्योंकि जो श्रीनगर को गाड़ी जाएगी वो हमारे घर के मिड वे पे आएगी और हमें वो ईज़िली हम पहुंच जाएंगे। तो संगत जी, गुरुपा ने उसको उसी गाड़ी पे बिठाया और वो इतने आराम से घर पे पहुंचा। मैं तो जाग रही थी। और जैसे ही वो आया तो मैंने अपनी मम्मा को, मैंने कहा मम्मा वो आ गया। तो आया तो उसने ना वैसे ही मेरे हाथ में ना एक गुरुपा का सबरूप मुझे दे दिया कि ये ले। और गुरुपा के ब्रेसलेट्स दिए, एक चॉकलेट दिया और शोधी हरे दी। तो मैंने बोला तू तो बोल रहा था कि मुझे कोई ब्लेसिंग्स ही नहीं मिली है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा देखा गुरुपा ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं बड़े मंदिर से साक्षात तेरे घर पे आ रहा हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि जब वो घर पहुंचा तो उसने मुझे जैसे ही गुरुपा का स्वरूप दिया संगत जी, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश। और मैंने बोला थैंक यू गुरुपा। मैंने कहा देखा तू तो नहीं बता रहा था, वह गुरुपा ने मुझे ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, बड़े मंदिर से सीधे तेरे घर पे आ रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी उसमें भी एक मेरेकल हुआ कि गुरुपा का वही स्वरूप, जब मैं अपने पिछले सत्संग में, अपने सिटी वाले सत्संग में गई थी, वहाँ पे एक गुरुपा का ब्लू चोले में स्वरूप लगा था। जहाँ पे मैं बैठी हुई थी वो स्वरूप वहीं पे लगा था संगत जी। और वो मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, क्योंकि मैंने गुरुपा के स्वरूप बहुत चोले में देखे हैं, बट उस चोले में ना गुरुपा का मैंने फर्स्ट टाइम स्वरूप देखा। और इतने ब्यूटीफुल स्वरूप था और इतने हैंडसम लग रहे हैं गुरुपा उस चोले में। तो ना मैंने अपने भाई को, क्योंकि उस सत्संग में मेरा भाई भी मेरे साथ गया था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैंने आज तक गुरुपा के तो बहुत ज़्यादा स्वरूप देखे हैं, पर ये वाला स्वरूप तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा मुझे ना ये वाला स्वरूप चाहिए गुरुपा का। तो उसी टाइम क्या हुआ कि अब मुझे नहीं पता था कि जो मेरा भाई बड़े मंदिर से जो गुरुपा ब्लेसिंग्स भेजेंगे, वो उसी स्वरूप के रूप में कैलेंडर जो है वो गुरुपा ने हमें ब्लेस किया। कैलेंडर स्वरूप में गुरुपा का जो वैसा ही ब्लू चोले वाला स्वरूप जो है, वो गुरुपा उसी स्वरूप में जो है अपने घर आए। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा जी। हम आपके बहुत अच्छी बच्चा नहीं हूँ मैं आपका, बट अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा जी। संगत जी, मैं गुरुपा से एक चीज़ की अरदास करती हूँ कि मेरा मामी जी का बेटा, मेरा कज़न भाई, जब मेरा भाई जो है बड़े मंदिर में 2 जनवरी को जब उसको घर आना था, उसी दिन क्या हुआ संगत जी, मॉर्निंग में ही उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ गुरुपा जी, प्लीज़ उनको भी अपने चरण कमलों में लगा के रखना और उनकी आत्मा को शांति देना। संगत जी प्लीज़ गुरुपा जी उनकी आत्मा को शांति देना और उनको अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना। संगत जी मैं गुरुपा से ये अरदास करती हूँ गुरुपा जी, उनके भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ उनको अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना और उनके अपने चरण कमलों में ही उनकी आत्मा को शांति देना। गुरुपा जी प्लीज़ गुरुपा जी। तो वो दिन जो था, मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए, बहुत रोए, क्योंकि एक ही मेरे मामा जी भी खुद एक ही थे और उनका बेटा भी एक ही था। तो मेरी मम्मा के जो मायके में है अभी कोई नहीं रहा है, ना मेरे मामी हैं, ना मेरे मामू हैं, ना मेरे नानी नानू हैं, और अभी तो मेरे मामू को एक बेटा थे, उनकी भी डेथ हो गई है। तो मम्मा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, बहुत रोने लगे। और उसी नेक्स्ट डे हमें मम्मा का टेस्ट भी करवाना था। उस दिन मम्मा ने बहुत कम खाया, मतलब उनकी डाइट जो हम देते हैं मम्मा को वो भी कम हो गई।
बट हमें ये विश्वास था कि जो करते हैं वो गुरुपा करते हैं और जो करेंगे वो गुरुपा ही करेंगे। बट मम्मा ने बहुत ज़िद की कि मैंने जाना है उनसे मिलने के लिए। तो हम बस गुरुपा का नाम लेके ही हम उनको लेके गए, क्योंकि हम उनको कहीं ऐसी जगह पे लेके नहीं जाते हैं जब से वो बीमार हुए हैं। पर उस दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो हम उनको लेके गए संगत जी। और हमें डर था कि पता नहीं वहाँ से आके बीमार ना हो जाएं या कुछ उनको प्रॉब्लम ना हो जाए। पर संगत जी गुरुपा ने बिल्कुल पूरा साथ दिया, मम्मा ठीक रहे। और जब नेक्स्ट जो था मम्मा का, हमने टेस्ट करवाया संगत जी। वो जो मंथली चेकअप हम करवाते हैं मम्मा का, वो हमने करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया संगत जी। उसमें सब कुछ ठीक आया। गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी अपनी बहन को। कैरेटिन, एलएफटी, आरएफटी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। बट संगत जी मम्मा का ब्लड जो है वो कम आया, मम्मा का ब्लड जो है वो 7.9 आया। बट इसमें भी आई थिंक कोई गुरुपा की प्लानिंग होगी, कोई गुरुपा की मर्जी होगी कि गुरुपा ने क्योंकि अभी तो हम कुछ सोचते ही नहीं है संगत जी। हमने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है कि गुरुपा जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि उनके सिवा तो हमसे बेटर तो वही जानते हैं। संगत जी मम्मा का जो ब्लड आया वो 7.9 आया और नेक्स्ट डे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। तो हमें ये डर था, क्योंकि डॉक्टर तो और कुछ नहीं देखता है संगत जी, वो ब्लड ही देखता है कि अगर ब्लड कम होगा तो ब्लड उनको फिर ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा। बट संगत जी पहले भी ऐसा हुआ था मई में जब हमने हमारे घर पे सत्संग था। बट अभी भी ऐसा हुआ है कि उनका ब्लड 7.9 हुआ है। हमें अभी हमने डॉक्टर से परमिशन ली है, क्योंकि जब हम मम्मा की मेडिसिन जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते अगर मम्मा का ब्लड कम हो, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि अगर ब्लड कम होगा तो मेडिसिन जैसे ही खाना स्टार्ट करेंगे उससे और ब्लड कम हो सकता है। तो डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि उनका ब्लड 8 से कम नहीं आना चाहिए। अगर 8 से कम होगा तो आपको ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा। पर संगत जी हमारे जम्मू में इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ ना कि हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं जम्मू में कि मम्मा को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाएं। अभी हमने डॉक्टर को बोला है कि प्लीज़ 2-3 दिन का टाइम दो। मम्मा ने थोड़ी सी टेंशन भी ली थी, क्योंकि उनकी वहाँ पे डेथ हुई थी। तो वो थोड़े से वरीड भी थे, टेंशन में भी थे। तो प्लीज़ 2-3 दिन का टाइम दो ताकि वो अच्छे से डाइट करें और उनका ब्लड जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। तो संगत जी हमने डॉक्टर का जो टाइमिंग है वो थर्सडे तक की ली है। टुमारो कल जो है वो मम्मा का हम दोबारा से टेस्ट करवाएंगे। बस अब गुरुपा इतनी मेहर करें कि वो ब्लड जो है वो 8 ग्राम से ऊपर का हो, ताकि जो है वो मम्मा की हम मेडिसिन स्टार्ट कर सकें। और बस इतनी सी अरदास है गुरुपा जी। बाकी तो करने वाले आप हो, करवाने वाले आप हो। हम कौन है गुरुपा जी, हम कुछ नहीं है। जो करना है आपने करना है बस। हम इतना सा इतनी सी आपकी बेटी की अरदास है कि अब और हॉस्पिटल में नहीं जाने देना गुरुपा जी, कि जो भी है वो घर पे ही मम्मा का जो ब्लड है बढ़ जाए और हॉस्पिटल का चक्कर ना लगे गुरुपा जी। क्योंकि आपको पता है कि जम्मू की इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पे इतनी सर्दी में गुरुपा जी उनको लेके जाएंगे। तो आप बस गुरुपा जी मुझे पता है आप परीक्षा लेते हो हमारी, पर हम उस परीक्षा में पास भी आप नहीं करवाना है, लेते भी आप हो, पास भी आप नहीं करवाना है। बस गुरुपा जी बस इतनी सी अरदास करना पूरे संगत परिवार जी कि मम्मा का ब्लड इंक्रीज़ हो जाए और हमें कहीं हॉस्पिटल में जाना ना पड़े। बाकी तो जैसे गुरुपा की मर्ज़ी, गुरुपा की रज़ा में ही हम राज़ी हैं। जो करना है उन्होंने करना है। बाकी अदरवाइज़ देखा जाए, जब से वो रेमेडी मैं मम्मा के जो मोनिका आंटी ने शेयर की थी, जो रेमेडी मैं कर रही हूँ, मम्मा गुरुपा करवा रहे हैं, तो उस रेमेडी से मम्मा को इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। ऐसा नहीं है जो वीकनेस वो बोलते थे वो भी नहीं है। जो कैरेटिन और जो एलएफटी आरएफटी का जो भी प्रॉब्लम था वो भी अब सॉर्ट हो गया है। अभी उतना ज़्यादा नहीं इश्यूज़ हैं। बस हाँ, ये बिल्कुल कहते हैं ना कि जो 10% गुरुपा जो कष्ट दे रहे हैं ना, ये भी मुझे पता है ये गुरुपा जल्दी से जल्दी इसको भी आप ठीक कर दोगे। बस गुरुपा जी आप अपनी रज़ा में राज़ी रखना और अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना। ये नए साल का मैं आपका शुक्राना सत्संग, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस शुक्राना ही शुक्राना है गुरुपा जी, कि जितना मैं आपका शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा जी।
बस गुरुपाद जी, अपने इस परिवार को, अपनी इस बेटी को, अपने इस परिवार को अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना, अपने नाम की दात बख्शना। संगत परिवार जी, मैं एक चीज़ और आप पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे से अभी अब अमृत वेला नहीं हो पा रहा है। बहुत कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाता है। आई थिंक गुरुपा, मैं नहीं बोलती कि मैं ही बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ कि जो जो है वो अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत अच्छे से अमृत वेला करती थी। मुझे नींद भी नहीं आती थी। बट आजकल क्या हो रहा है संगत जी, नियर अबाउट 5-6 मंथ से कि मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। अगर करती भी हूँ, थोड़े दिनों के लिए करती हूँ, फिर से छोड़ देती हूँ। तो बस गुरुपाद जी, अगर आपकी बेटी से कुछ भी कोई गलती हुई है तो अपनी बेटी को माफ़ कर दो। आपकी बेटी कान पकड़ से आपसे माफ़ी मांगती है। बस अपनी बेटी को अमृत वेला के दात बख्शो और अपने इस परिवार को, जैसे अभी तक आपने इस परिवार का हाथ थाम के रखा हुआ है, आगे भी अपने परिवार का हाथ थाम के रखना और हमें अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपाद जी कि जो आपने इस 2025 में अपने इस परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। जितनी भी ब्लेसिंग्स दी हैं उसका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत परिवार जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। गुरु जी, अगर आपकी बेटी से इस शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो, जो आप चाहते हो कि ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, अगर मेरे से कुछ ऐसे वर्ड्स मेरे मुंह से निकले हों, तो गुरुपा जी अपनी बेटी को माफ़ करना। संगत परिवार जी, आप भी अपनी इस बेटी को माफ़ करना। संगत जी, मैं एक और गुरुपा से अरदास करती हूँ। मैंने जस्ट अभी आज ही मोनिका आंटी का सत्संग सुना है। तो इंदिरा आंटी को मैं जानती नहीं हूँ, बट हाँ, मैं उनके सत्संग सुनती हूँ। प्लीज़ गुरुपा जी, जो भी उनके बेटे के साथ हुआ है, प्लीज़ उसको ब्लेस करना, उसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। मुझे पता है आप उनका कोई कष्ट काट रहे होंगे। बस गुरुपा जी उतना ही कष्ट देना कि जितना आपकी संगत सहन कर सके, जितना आपके बच्चे सहन कर सकें गुरुपा जी। प्लीज़ उनको भी, अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम है गुरुपा जी, प्लीज़ उनकी प्रॉब्लम को दूर करना और इस पूरे नए साल में अपने पूरे संगत परिवार के साथ रहना, अपने संगत परिवार को अपने नाम की दात बख्शना और सर्वदा भला करना गुरुपा जी। प्लीज़ गुरुपा जी, इंदिरा आंटी के बेटे को भी ब्लेस करो। उनके भी जो भी इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करो, उनके भी जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको ठीक कर दो और उस परिवार के ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। गुरुपा जी, प्लीज़ गुरुपा जी, अपनी इस बेटी के अरदास को कबूल करना और उनको भी हेल्थ ब्लेस करो और उस परिवार की भी रक्षा करो गुरुपा जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुपा जी, अपनी इस बेटी की गलतियों को माफ़ करना और बहुत अपने बहुत इस परिवार शुक्राना को अपने संगत चरण जी कमलों के सत्संग साथ को लगा सुनने के के रखना। लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।